आज की वीडियो है ऑस्ट्रिया के बारे में कि आप ऑस्ट्रिया में 6 से 8 लाख के बजट में कैसे स्टडी कर सकते हैं। और ऑस्ट्रिया के बारे में बताता चलूँ, एक शेंजन कंट्री है, वीज़ा रेशो अच्छी है, पाकिस्तान में एम्बेसी है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ़ीस ना होने के बराबर है। इस वीडियो में ऑस्ट्रिया का स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आपने किस वक्त में क्या स्टेप करना है, कैसे करना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आपकी सक्सेस रेशो मैक्सिमम हो जाए। ऑस्ट्रिया से रिलेटेड कोई भी सवाल होगा कमेंट में पूछिएगा या व्हाट्सएप पे रीच आउट कीजिएगा, आपकी तमाम क्यूरीज को आंसर किया जाएगा। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया एक शेंजन कंट्री है। अगर आप ऑस्ट्रिया में पढ़ना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले तो अप्लाई करना है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। कॉस्ट की बात करें 6 से 8 लाख रुपए आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। उसकी वजह यह है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज दो टाइप्स की हैं। एक वो कि जिसमें सेमेस्टर की ट्यूशन फी 363 यूरोज है। एक वो जिसमें सेमेस्टर की फी 727 यूरोज है। ठीक है, ये दो टाइप्स की यूनिवर्सिटीज हैं। ऑस्ट्रिया में सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज और वेरीफाई करवाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस वक्त पे क्या करना है, साथ साथ क्या चीज़ लेकर चलनी है, ताकि आपका 1 साल से कम अरसे में आपका ऑस्ट्रिया का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। वरना ऑस्ट्रिया में यूजुअली कम से कम 9 से 12 महीने तो लगने ही लगने हैं आपके। कोई आपको जो भी कहे कि 3 महीने में हो जाएगा, 6 में हो जाएगा या 9 माह में हो जाएगा, आपने इस बात का आइडिया रखना है माइंड में कि 9 से 12 महीने लाजमी लगने वाले हैं। अब स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, अपना प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं। स्टेप 1 देखते हैं कि सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। हम केस स्टडी लेते हैं कि किसी ने बैचलर्स में अप्लाई करना है। हम केस स्टडी ले लेते हैं। एक बच्चा है जिसने इंटर की हुई है। रिक्वायरमेंट्स पहले बता देता हूँ कि अगर आप बैचलर्स में पढ़ना चाह रहे हैं तो इंटर में आपकी परसेंटेज 80% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो ऑस्ट्रिया को छोड़ दें, ऑस्ट्रिया आपके लिए नहीं है। अगर आप मास्टर्स में करना चाह रहे हैं तो रिकमेंडेड है कि आपकी CGPA 3+ तो हो ही, लेकिन कोशिश करें 3.3 से ज़्यादा हो आपकी CGPA, डिपेंडिंग ऑन द फील्ड। ठीक है, अब लेट्स से हम बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं, इंटर में हमारी परसेंटेज है 80% या उससे ज़्यादा। पहला स्टेप हमने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं, जिसमें हमारी इंटर की DMC, इंटर का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की DMC और मैट्रिक का सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हमारे होंगे, ये हमारे पास होने चाहिए। हमने सबसे पहला स्टेप करना है, डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज और वेरीफाई करवाना है। अब डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज वेरीफाई क्या होते हैं, जैसे पाकिस्तान में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा से अटैच करवाते हैं, इसी तरह आपने ऑस्ट्रिया में करना है। तो ऑस्ट्रियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके आपको वापस देंगे। फिर आप एलिजिबल होंगे कि ऑस्ट्रिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के लिए। आप डायरेक्ट जो आपको पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, डायरेक्ट इस पे एप्लीकेशन नहीं कर सकते जब तक ऑस्ट्रियन एम्बेसी इसको लीगलाइज और वेरीफाई ना कर दे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि लीगलाइज और वेरीफाई करवाने हैं। वो ऐसे नहीं होता, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट वाला प्रोसेस हाईली कंपेटिटिव होता है। आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है। लेट्स से अपॉइंटमेंट मिलती है आपको 3 मार्च की। 3 मार्च की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। उससे पहले आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स, इंटर मैट्रिक के चारों चीज़ें, DMC और सर्टिफिकेट्स, वो आपने क्या करना है, अपने बोर्ड से अटैच करवा के रखने हैं। फिर IBCC से अटैच करने हैं, फिर मोफा से अटैच करवा कर रखने हैं। उस दौरान लेट्स से 3 मार्च से पहले आपकी ये तीनों जगह से अटैच हो। डॉक्यूमेंट्स आपने क्या लेकर जाने हैं, सिर्फ आपने इंटर का सर्टिफिकेट लेना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेना है और आपने एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। ये 3 चीज़ें आपने जमा करवा देनी है एम्बेसी में। लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन की फ़ीस होती है, लीगलाइजेशन होती है 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन होती है 36,000 PKR पर पर्सन। लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन पे आपके 1.5 से 2 लाख के एक्सपेंस आएंगे और यही सबसे बड़ा एक्सपेंस है स्टडी इन ऑस्ट्रिया के प्रोसेस में। 3 मार्च को आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब आपने इंतज़ार करना है, इस दौरान आपने अपनी आइट्स की तैयारी करनी है और अपनी कोर्स शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। आइट्स में आपने, अगर आप बैचलर्स में जाना चाहते हैं तो 6.5 लाजमी स्कोर करने हैं, 6 से 6.5। अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो आपने 6.5 से 7 ये
ये लाजमी स्कोर करने हैं। 2 से 3 माह बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आएंगे। इस दौरान आपने आइट्स की तैयारी भी कर ली होगी। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स वापस आएंगे, साथ ही आपके पास आइट्स का सर्टिफिकेट भी होगा। फिर आपने जो कोर्स शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं उसमें आपने अपनी एप्लीकेशन डाल देनी है। एप्लीकेशन डाल देनी है, फिर आपने यूनिवर्सिटी के रिस्पांस का इंतज़ार करना है। यूनिवर्सिटी आपको यूजुअली 6 से 8 हफ्तों में रिस्पांस कर देती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना रश है उस वक्त यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस का। जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है आरपी की अपॉइंटमेंट। डायरेक्ट वीज़ा नहीं फाइल करते, आप सबसे पहले आरपी अप्लाई करते हैं, रेजिडेंस परमिट जिसे कहते हैं। ऑस्ट्रिया में 2 इंटेक्स हैं जी। पहली इंटेक है जिसकी आरपी की अपॉइंटमेंट मिलती है सितंबर और मार्च, 2 इंटेक्स हैं। इन केस आपका मार्च इंटेक में एडमिशन हुआ तो उसके लिए आपको आरपी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी नवंबर के महीने में। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर, ये 1.5 माह का वो स्लॉट है। इस दौरान आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है अपने ऑफर लेटर के साथ कि मेरे पास मार्च इंटेक का ऑफर लेटर है, मुझे आरपी की अपॉइंटमेंट दी जाए। एम्बेसी आपको खुद आरपी की अपॉइंटमेंट देगी इस फेज के दौरान, अगर आप मार्च में जाना चाह रहे हैं। अगर आप सितंबर में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आरपी की अपॉइंटमेंट की डेट है 15 मई से 30 जून तक। ये 1.5 माह का वो अरसा है कि जिसमें आप एम्बेसी को ईमेल करेंगे और आपको आरपी की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। आरपी की अपॉइंटमेंट में हाईली कंपेटिटिव है, लेकिन अपॉइंटमेंट सबको मिल जाती है जिसके पास ऑफर लेटर हो और वो इस अरसे के दौरान ईमेल करे एम्बेसी को, आपको आसानी से मिल जाती है आरपी की अपॉइंटमेंट। अब उसके बाद क्या है कि लेट्स से आपकी आरपी की डेट आ गई, 7 जुलाई आपकी आरपी की डेट है। उससे पहले अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अब इम्पोर्टेंट बात बैंक स्टेटमेंट की। अगर आपकी एज 24 साल से कम है तो आपको बैंक स्टेटमेंट 8500 यूरोस की शो करनी है, जो तकरीबन 30 से 35 लाख के करीब बनते हैं। अगर आपकी एज 24 साल से ज़्यादा है तो आपको 15,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, जो तकरीबन 50 लाख रुपए बनते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ 5 से 7 लाख रुपए ऊपर आपने शो करना है ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो। रिक्वायरमेंट नहीं है यूजुअली कि आप 6 महीने की करें, 9 महीने की। रिकमेंडेड है 2 से 3 माह की लाजमी करें। आरपी की डेट लेट्स से आपकी 7 जुलाई है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दी, अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर दी। आरपी का रिस्पॉन्स आने में यूजुअली टाइम लगता है 1 से 1.5 माह। जब तक आरपी का रिस्पॉन्स नहीं आता आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रखनी है, बैंक स्टेटमेंट को आपने नहीं निकालना। आरपी का रिस्पॉन्स आया, आपका पॉजिटिव डिसीजन, 99% चांस है आपका पॉजिटिव डिसीजन आएगा, क्योंकि ऑफर लेटर कंसिडर किया जाता है ऑस्ट्रिया में एक बड़ी अचीवमेंट। आपके पास ऑफर लेटर होता है, फिर आप आरपी के लिए अप्लाई करते हैं। आरपी का पॉजिटिव डिसीजन आया, उसके बाद आपने सिर्फ वीज़ा पासपोर्ट देना है वीज़ा स्टिकर के लिए। ये सारी जर्नी थी ऑस्ट्रिया की, और जो फीस होती है वो आपने ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद ही सबमिट करनी है यूनिवर्सिटी की। ये सारी जर्नी थी ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की मज़े की बात, ऑस्ट्रिया स्पाउस को भी अलाउ करता है। ऑस्ट्रिया में आपको यूरो चलता है, ऑब्वियसली शेंजन वीज़ा है, जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है। अगर आपका कोई सवाल हो ऑस्ट्रिया से रिलेटेड और आप ऑस्ट्रिया को कंसिडर करना चाह रहे हो तो अभी कमेंट कर दें, सारी क्यूरीज को मैं खुद आंसर करता हूँ, या व्हाट्सएप पे रीच आउट करें। आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा, आपकी प्रोफाइल को फ्री में असेस किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ऑस्ट्रिया आपके लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं है।